सबसे अहम खबर की आज अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहली बार दीपोत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी। सीएम योगी दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे। भव्य और दिव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या तैयार है। अयोध्या में दिव्य भव्य दीपोत्सव का आज आयोजन किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी इसके साक्षी बनेंगे। पीएम मोदी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम भी देखेंगे। राम कथा कुंज पार्क में श्री राम का राज्याभिषेक भी करेंगे और सरयू घाट पर आरती में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। राम की पैड़ी में पहला दिया प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों से जलाएंगे और इस बार अयोध्या में 17 लाख दिए जलाए जाने हैं, जो कि एक बार फिर से नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। इस बार का दीपोत्सव 17 लाख दीप जलाकर बनेगा विश्व रिकॉर्ड। तो ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी जब श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए पहुंचे थे उसकी हैं। भूमि पूजन के लिए पहुंचे थे, राम जन्मभूमि राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन में पहुंचे थे। उसके बाद अब आज दीपोत्सव के कार्यक्रम में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या पहुंचने से पहले पूरी अयोध्या नगरी सज चुकी है। श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या तैयार है। देश भर के तमाम कलाकार भी अयोध्या नगरी पहुंचे हुए हैं, जिनकी तरफ से तमाम प्रस्तुतियां भी दी जा रही हैं और विदेशों से भी कुछ कलाकार अयोध्या पहुंचे हैं जो रामलीला का मंचन कर रहे हैं। और श्री राम की नगरी में पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। देश भर के लोक नृत्य कलाकार अयोध्या पहुंचे हैं और पीएम के ग्रैंड वेलकम की तैयारी की है। हम लोग ढेड़िया नृत्य करेंगे और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बहुत एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए। जी हर साल हम लोग करते हैं। किस तरीके से ये नृत्य होता है? जी ढेड़िया हम लोग सर पे रख के नाचते हैं। इसमें दिया विया रखा जाता है और सदी रहे गिरते न रहे। कितने दिन तैयारी कर देती है? जी हम लोग टाइम लेते हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि हम लोग 10 लोग हैं, 10 लड़के हैं। हमारा पूरा ग्रुप है, 15 लोग का ग्रुप है। तो हम लोग कल से आए हैं यहाँ पे इस प्रधान अयोध्या की पावन धरती पर अपना लोक नृत्य लेके, ताकि हम फिर से राम राज्य की स्थापना में सहयोग दे सके अपना। हाँ, उनके लिए, उनके स्वागत के लिए ही इतनी भव्य तैयारी हुई है। इतना लोक नृत्य, हर जगह का लोक नृत्य आया हुआ है, तो हम लोग भी उनके तैयारी के लिए, उनके वेलकम के लिए हम लोग भी आए हुए हैं। आज इस दीपोत्सव में हम प्रयागराज निवासी अपने ढेड़िया लोक नृत्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और आज इस अयोध्या की पावन धरती पर मैं प्रयागराज की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम सभी 300 कलाकार मिलके आज इस दीपोत्सव में भाग ले रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी कर रहे हैं। जो हम लोग ढेड़िया लोक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे तब प्रयागराज वासी ने ढेड़िया से उनकी आरती उतारी थी। तो आज हम लोग ढेड़िया लोक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। और तो चलिए अब अयोध्या की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। संवाददाता अविनाश सिंह अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। अविनाश, प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। आज वो भव्य दीपोत्सव में शामिल होंगे। देश भर के तमाम कलाकार भी पहुंच रहे हैं, कुछ विदेशों से भी कलाकार पहुंचे हुए हैं। इस वक्त किस तरह की छठा और किस तरह का माहौल और उत्साह अयोध्या में दिखाई दे रहा, तस्वीरों के जरिए बयान करिए। देखिए, इस वक्त जो पूरी अयोध्या है वो सजकर तैयार है आज होने वाले दीपोत्सव के लिए और अलग अलग
जो रंग है अयोध्या की सड़कों पर दिख रहे हैं, चाहे हम झांकियों की बात करें, राम की पैड़ी की बात करें, रामकथा पार्क की बात करें, रामकथा संग्रहालय की बात करें, या फिर अयोध्या में जो भी पौराणिक स्थल है उसकी बात करें, सबको सजाया गया है, संवारा गया है, क्योंकि आज एक ऐसा ग्रैंड कार्यक्रम होने वाला है जिसको पूरी दुनिया देखने वाली है। देखिए, इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, चूंकि साकेत महाविद्यालय है और हर साल जब से दीपोत्सव शुरू हुआ है एक परंपरा शुरू हुई कि यहां से झांकियां निकलती हैं और रामकथा पार्क तक जाती हैं। देखिए, आप सबसे पहले आपको झांकियों की तस्वीर दिखा दें। दरअसल इन झांकियों के माध्यम से रामायण के अलग अलग प्रसंगों को वर्णित किया जाता है और ये झांकियां जहां जहां से गुजरती हैं, जो अयोध्या के लोग हैं और जो आम श्रद्धालु होते हैं, इन झांकियों पर फूल और माला बरसाते हैं। जैसे ही आप इस झांकी को देख सकते हैं, ये सुंदरकांड जो प्रसंग है रामायण का, उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है इस झांकी के माध्यम से। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि जिस तरीके से इस साल जो दीपोत्सव की भव्यता बढ़ी है, तो इन झांकियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। पिछले साल की बात करें तो पिछली बार तकरीबन 11 झांकियां थी, लेकिन इस बार इनको बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। आप तमाम जो कलाकार हैं उनको भी देख सकते हैं और इस झांकी को आप देख सकते हैं, युद्ध कांड, यानी कि जिसको हम लंका कांड भी बोलते हैं, जब भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ था। और साथ में तमाम जो इसमें कलाकार होते हैं वो शामिल होने के लिए कई राज्यों से पहुंचते हैं और साथ में चूंकि जो यूपी की लोक कलाएं हैं उनको प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है। कुछ कलाकार हैं जो मेरे ख्याल से बाहर से आए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग इसी से मुनस्यारी के जो हाल उत्तराखंड से आप लोग? उत्तराखंड से आए हैं जी। हाँ जी, मुनस्यारी से ही। आप लोग कौन सी लोक कला यहाँ पर यहाँ के हम लोग अपना वहाँ पे मेन हम लोग का होता है कि ये चाचड़ी होता है, झोड़ा होता है, ये हम लोग का यहाँ पे दिखाएंगे अपने गाने पर। एक बार आप लोग आए हैं कि इससे पहले आते रहे? नहीं, हम लोग इसमें तो आप पहली बार आए हैं, वैसे तो 3-4 बार ऐसे आ गए, ये महोत्सव में पहली बार आए हैं। पहली बार? जी जी, हाँ हाँ। तो आपने देखा कि उत्तराखंड से भी कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड में मुंशियारी जो जगह है और जो वहाँ की लोक कला है उसको यहाँ पर ये कलाकार प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा दें जो झांकियां तैयार की गई हैं। बहुत ही खूबसूरत झांकियां हैं और चूंकि काफी समय लगता है इन झांकियों को तैयार करने में और इन झांकियों को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। जैसे इस आप झांकी को देख सकते हैं कि तमाम जो कलाकार हैं वो रामायण के इस प्रसंग को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो आगे आप देख सकते हैं कि आगे और जो दूसरी झांकियां हैं, उन झांकियों के माध्यम से भी अलग अलग तस्वीरों को पेश करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार इन झांकियों की भी कहीं ना कहीं जो भव्यता है उसको बढ़ाने की कोशिश। अविनाश, जो वहां पर कलाकार है उनसे भी बात करने की कोशिश करिए कि कितनी मेहनत लगी इन झांकियों को तैयार करने के लिए और किस तरह का उत्साह उनमें है आज के भव्य दीपोत्सव को लेकर। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कलाकारों से बात करते हैं, लेकिन इस तस्वीर को आप देख लीजिए। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि काफी मेहनत होती है इन झांकियों को तैयार करने में और साथ में जो कलाकार आते हैं उन कलाकारों के द्वारा जो मंचन किया जाता है अलग अलग कलाओं का। आप लोग कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से। तो किसी लोक कला को आप लोग दिखाते? अवधी लोक नृत्य। अवधी लोक नृत्य। ये लखनऊ के कलाकार हैं जो अवध का लोक नृत्य होता है उसको यहाँ पर पेश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अहिल्या उद्धार जो कि रामायण का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, इस झांकी के माध्यम से उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और कुछ लोक कलाकार भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए आप लोग? बुंदेलखंड से। ललित। अच्छा, बुंदेली लोक कला को आप लोग? जी, हम लोग ललितपुर उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से हैं और हम बुंदेली लोक नृत्य राई लेकर आए हैं। राई? जी, राई। पहली बार आप लोग आ रहे हैं कि पहले? सर, हम पहले आए हैं लेकिन दीपोत्सव में पहली बार हमें अवसर मिला है। तो आप देख सकते हैं इस तस्वीर को कि अलग अलग आपको रंग इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर देखने को मिल जाएंगे, चूंकि अब से थोड़ी ही देर बाद इस झांकी की शुरुआत होगी और ये झांकी यहां से लेकर रामकथा पार्क तक जाती है। और रामकथा पार्क में चूंकि जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो इन झांकियों का वहां पर स्वागत करते हैं, क्योंकि ये एक परंपरा सी चल पड़ी है। और देखिए, जब 2017 में दीपोत्सव की शुरुआत की गई थी तो दीपोत्सव के साथ साथ इन झांकियों को भी यहाँ से निकाल चुकी। देखिए, अगर हम अयोध्या की बात करें तो यहाँ तमाम झांकियां निकाली जाती थी, लेकिन दीपोत्सव के मौके पर ऐसा आयोजन पहले नहीं होता था। लेकिन 2017 में जब इस आयोजन की शुरुआत हुई उसके बाद कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक परंपरा सी बन गई है और ये 6ठा साल है। और कुछ कलाकार हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि ये किस
लोक कला को यहाँ पर पेश करने आए। हालांकि उससे पहले आप देख सकते हैं अलौकिक अयोध्या, आधुनिक अयोध्या की ये झांकी है और जो कलाकार हैं वो इस झांकी पर मौजूद हैं। कौन सा प्रसंग है ये? ठीक है, कुछ कलाकारों से बात कर लेते हैं कि वे आखिर इस दीपोत्सव में आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो देश भर के लोग इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और सबकी इच्छा है कि हर कोई इस दीपोत्सव को करीब से देखे। जैसे इस आप झांकी को देख सकते हैं कि इस झांकी के माध्यम से भी रामायण के एक प्रसंग को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है और कुछ यही तस्वीर इस वक्त अयोध्या में चारों तरफ देखने को मिल रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। तो क्या अवधी लोक कला को आप लोग अवधि में क्या अवधि में श्री राम दरबार बनाया हम लोग ने और बतावा नहीं था। श्री राम दरबार? जी हाँ, और बतावा नहीं था। आप लोग अयोध्या के हैं तो करते होंगे इससे पहले भी कि दीपोत्सव पहली बार? नहीं, हम लोग ये छठा दीपोत्सव। छठा दीपोत्सव। तो ये अयोध्या के ही कलाकार हैं और अयोध्या के कलाकारों से बेहतर कौन समझ सकता है रामायण के अलग अलग प्रसंगों को। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम कलाकार हैं वो यहाँ पर अपनी कलाओं को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, आप इस तस्वीर को देखिए कि यहाँ पर जो कुछ कलाकार हैं वो शायद आप लोग कहाँ से आए? झांसी। तो ये बुंदेली लोक कला है और देखिए यही इस झांकी की खूबसूरती होती है कि जहाँ एक तरफ रामायण के अलग अलग प्रसंगों को यहाँ पर पेश किया जाता है, रामायण के अलग अलग प्रसंगों को दिखाया जाता है, तो वहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जो लोक कलाएं हैं उसकी भी एक झलक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे हम अवधी लोक कला की बात करें, बुंदेली लोक कला की बात करें, भोजपुरी लोक कला की बात करें या फिर यूपी के तमाम वो इलाके जहाँ की लोक कलाएं प्रसिद्ध हैं, जहाँ की लोक कलाएं मशहूर हैं, उन सभी लोक कलाकारों को यहाँ पर बुलाया जाता है उनकी कलाओं को यहाँ पर दिखाने के लिए। और हर साल देखिए 2017 से लेकर अब तक ये अनवरत जारी है और जिस तरीके से दीपोत्सव की भव्यता बढ़ रही है, इन झांकियों की भी दिव्यता और भव्यता बढ़ती जा रही है। जो लोक कलाकार यहाँ पर आते हैं कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, वो गर्व महसूस करते हैं कि उन्हें दीपोत्सव में अपने हुनर को दिखाने का मौका मिल रहा है, अपनी कला को पेश करने का मौका मिल रहा है और यही वजह है कि दीपोत्सव की जो भव्यता है साल दर साल बढ़ती जा रही है और जो भी कलाकार हो या फिर जो तमाम लोग जो इस दीपोत्सव को देखने के लिए आते हैं उनमें एक अलग सा उत्साह देखने को मिलता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो बुंदेली लोक कलाकार है वो इन झांकियों के माध्यम से, क्योंकि जो झांकियां होती हैं वो तो रामायण के प्रसंगों की होती हैं, लेकिन इन झांकियों के साथ जो कलाकार मौजूद होते हैं तो इन झांकियों के माध्यम से यहाँ पर ये अपनी कलाओं को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल अविनाश, तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं जो तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा रहे थे। देश भर की तमाम लोक संस्कृति और परंपराओं की झलक भी आज अयोध्या में देखने को मिल रही। बिल्कुल त्रेता युग वाली, जैसा कि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा भी गया था कि त्रेता युग वाली अयोध्या नगरी को बनाने का काम किया जा रहा है, वैसी ही नगरी आज अयोध्या नगरी दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात की जाए तो कब तक मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच सकते हैं, क्योंकि 4:45 पर प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का भी कार्यक्रम है। बिल्कुल, देखिए चूंकि मुख्यमंत्री पहले आ जाते हैं और दोपहर के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपोत्सव का सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं होता है बल्कि कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं और चूंकि जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यहीं पर हेलीपैड भी बनाया गया है और यहीं पर मुख्यमंत्री को लैंड होना है, प्रधानमंत्री को लैंड होना है और यहाँ से जब ये झांकियां यहाँ से निकल जाती हैं कि 2 बजे के आसपास ये झांकियां राम कथा पार्क पहुंच जाएंगी। देखिए यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर का सफर तय करना होता है इन झांकियों को। साकेत महाविद्यालय से ये झांकियां शुरू होती हैं और राम कथा पार्क में जाकर खत्म होती हैं। तो जहां जहां से झांकियां जाती हैं अयोध्या के जो लोग होते हैं स्वागत करते हैं। तो चूंकि उसी जगह पर जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी लैंड जो साकेत महाविद्यालय का ग्राउंड है वहां पर लैंड करेंगे और यहां से वो सड़क के जरिए सबसे पहले राम जन्मभूमि जाएंगे, वहां पर दर्शन और पूजन करेंगे और उसके बाद राम कथा पार्क जाएंगे जहां पर मेहमानों का स्वागत होना है और फिर वहीं पर चूंकि प्रतीकात्मक रूप से आज भगवान राम का राज्याभिषेक भी किया जाता है और उसके बाद दीपोत्सव के इस भव्य महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं, जो बुंदेली लोक कलाकार हैं कुछ गा रहे हैं, उनको सुनिए आप।
गैया में अरे हाँ गैया रे अरे चलो टोला रे राम लरे गैया रे अरे हाँ टोला रे राम लरे तो देखिए इन लोक कलाओं की यही खासियत होती है कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग भावों के जरिए रामायण को ये लोग वर्णित करते हैं, रामायण के अलग अलग प्रसंगों को जीवंत करने की कोशिश करते हैं। और यही दीपोत्सव की खासियत है कि यहाँ पर आपको अलग अलग रंग देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग भाषाओं की जो लोग हैं, चाहे हम बुंदेली भाषा की बात करें, अवधी की बात करें, भोजपुरी की बात करें या फिर उत्तराखंडी की बात करें, ये तमाम कलाकार यहाँ पर आते हैं और अपनी कलाओं को यहाँ पर पेश करते हैं। जी ठीक है अविनाश, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश भर से तमाम कलाकार अयोध्या नगरी पहुंचे हुए हैं जो अपनी प्रस्तुतियां देंगे, साथ ही साथ कुछ विदेशों के कलाकार भी पहुंचे हुए हैं। रूस से भी कई कलाकार आए हैं जो रामलीला का मंचन करेंगे। इस तस्वीरों को लगातार न्यूज स्टेट आप तक पहुंचाता रहेगा। पहले यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।